पावर स्टार पवन सिंह का नाम देने वाले अब पावर स्टार पवन सिंह को कह रहे हैं कि पावर खत्म हो गया। पावर क्यों खत्म हो गया? जितना निकम्मा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उतना ही निकम्मा पावर स्टार पवन सिंह है। निकम्मा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने बार पलटी नीतीश कुमार मारता है, उतना ही बार पलटी पावर स्टार पवन सिंह मारता है। और पवन सिंह पलटी कैसे मारता है मैं आपको बता रहा हूं। जब लोकसभा का चुनाव था तब पावर स्टार पवन सिंह ने अपने पत्नी को अपना लिया था। जैसे चुनाव खत्म हुआ तो अब पत्नी को छोड़ दिया, बोल रहा है कि तलाक का मुद्दा चल रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट लेके वापस दी, निर्दलीय चुनाव लड़ गया। अब विधानसभा चुनाव जैसे आया, अब 1 साल भी नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी में जाकर के शामिल हो गया। इसी को बोलते हैं थूक के चाटना। तुमसे अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह से अच्छा तो भोजपुरी के कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ है, खेसारी लाल यादव है। खेसारी लाल यादव कहता है कि मेरा परिवार आरजेडी है, मैं लालू परिवार, यादव परिवार से बिलोंग करता हूं, और डंके के चोट पे ये कहता है कि आरजेडी को समर्थन करूंगा और अखिलेश यादव को समर्थन करूंगा। पलटी मारने का काम नहीं करता है खेसारी लाल यादव। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह, जिसने पवन सिंह का टिकट कटवाया, उसी के पैरों में जाकर के पड़ा हुआ है। 1 नंबर का निकम्मा और घटिया आदमी अगर कोई है तो उसका नाम है पवन सिंह। पवन सिंह पार्टी ज्वाइन करता है जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा था निर्दलीय। अगर हिम्मत होता तो निर्दलीय चुनाव लड़के दिखाते। उस दिन भी सोचना चाहिए था जिस दिन टिकट दे करके और पवन सिंह को निकाल दिया गया था। टिकट वापस ले लिया गया, टिकट नहीं दिया गया, गाने का मुद्दा बना दिया गया। वहीं पवन सिंह आज पलटी मार करके फिर उसी पार्टी में शामिल हो। पवन सिंह को एक बार देखना चाहिए था कि बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप का अगर कैरियर किसी ने खराब किया तो भारतीय जनता पार्टी है। आज वही पवन सिंह फिर भारतीय जनता पार्टी में जाकर के शामिल हो। देखते हैं पवन सिंह को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, कि पवन सिंह के साथ बदला लिया जाएगा। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह अगर सबको अपना सकते हैं तो अपनी ही पत्नी ज्योति सिंह को क्यों नहीं अपना रहे? मैं पूछना चाहता हूं। कभी तेज प्रताप यादव के पैरों में गिर जाएंगे, कभी उपेंद्र कुशवाहा के पैरों में गिर जाएंगे। और लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह संस्कारिक है। अगर संस्कारिक होता तो 3 पत्नियों को धोखा नहीं देता। बाकी आप लोग को क्या लगता है, पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।